स्क्रीन पर आपके सामने लाडली बहनों को 10 तारीख का ये प्रतिफल सिंगल क्लिक के माध्यम से, और अब सामाजिक पेंशन के सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों को 340 करोड़ रुपए का सिंगल क्लिक के माध्यम से ये अंतरण माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के करकमलों से। ये हम सभी के लिए गौरव के पल है। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रति। और अब बिना किसी विलंब हम सुनना चाहेंगे इस प्रदेश के एक ऐसे मुखिया को जिन्होंने बहुत संयम के साथ जहां शिक्षा के क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण योगदान को प्रदान किया था और स्वयं ने भी उच्च शिक्षा प्राप्त की, ऐसे वर्तमान में प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से विनम्र आग्रह कि वे हम सभी को अपने शब्दों से, अपनी भावनाओं से अवगत कराएं। जोरदार तालियों के साथ आमंत्रण दें माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। ये पल निश्चित तौर पर पता नहीं कौन सा पल मध्य प्रदेश सरकार का आपके जीवन में उमंग का संचार कर दे। पता नहीं कौन सी योजना आपके हृदय को लाभार्थी बना दे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी सादर आमंत्रित हैं। सभी को जोहार, राम राम, जय श्री राम। जरा और आनंद से बोलो, जय जय श्री राम। हम सबका सौभाग्य है, परमात्मा की कृपा है, आज मंडला की धरती पर खासकर जो हम सबको गौरवान्वित करने वाले नाम हैं, जिनके स्मरण मात्र से हमारा शरीर रोमांचित हो जाता है। सबसे पहले मंच पर विराजमान आज के इस कार्यक्रम में अभी फग्गन सिंह जी से मेरी बात हुई, वो दिल्ली है, क्योंकि लोकसभा चल रही है, उनका वहां जरूरी काम था। जोरदार अभिनंदन करें फग्गन सिंह जी कुलस्ते जी का। यहीं से मान लेते हैं कि वो हमारे बीच में है। मुझे खुशी है नरेंद्र मोदी जी और हमारे पुराने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए भी आप अभिनंदन करें, जिनके माध्यम से हमने पूरा प्रदेश एक नए दौर में पहुंचाने का प्रयास किया। और यह हमारी पार्टी की विशेषता। मैं अगर मुख्यमंत्री बना तो शिवराज सिंह चौहान ने स्वयं ने उनके तरफ से नाम प्रस्तावित किया कि हाँ मेरे बाद कोई काम संभालेगा तो आपके बीच का ये कार्यकर्ता जिसको ये मौका दिया, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष को। हम सब जानते हैं वर्तमान के दौर में जिस प्रकार का समय चल रहा है, अब हम अपने आप सबको जोहार किया, राम राम किया, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है क्या भगवान राम को भी अयोध्या में, ये हमारे अयोध्या का राम राज्य जो स्थापित हुआ था, यह हमारे वनवासी आदिवासी भाइयों बहनों के माध्यम से भगवान राम ने भी 17 लाख साल पहले रावण जैसे महाशक्तिशाली को उसके घर में हरा करके अपने धर्म की जय जयकार की थी और अपने बंधु भाइयों बहनों के साथ उस आनंद में वो सहभागी हुए। हम सब जानते भगवान राम का अयोध्या से संबंध, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है पहले अंग्रेज, उसके पहले मुगल, जिनकी हमने प्रतिमा का अनावरण किया, वो हमारी गोंडवाना की महारानी, जिनने कहा कि भले ही प्राण चले जाए लेकिन आजादी नहीं दूंगी अपने शरीर का एक एक खून, उनने लगातार लड़ते हुए अपना बलिदान करा दिया। लेकिन झांसी की रानी के पहले रानी दुर्गावती ने दुनिया में भारत का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। ऐसी रानी दुर्गावती को नमन करते हुए मुझे आनंद आ रहा है। उनके जीवन के ये कुर्बानी के क्षण को नई शिक्षा नीति के माध्यम से आने वाले समय में स्कूल में, कॉलेज में, सभी लोगों के जीवन के ये पाठ
सिखाती है कि हाँ, हम दुनिया के अंदर मानवता की स्थापना करते करते आजीवन अपने देश को एकजुट रखते हुए, अखंड रखते हुए, इस देश के अंदर के भाई बहनों को, क्या गरीब, क्या अमीर, क्या ऊंचा, क्या नीचा, सबको साथ लेकर सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सबके कल्याण की कामना करते करते यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। आप अंदाज लगा सकते हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनने अभी अपने बीच में जनमन कार्यक्रम के माध्यम से नई एक घोषणा की, और हमारे आदिवासियों में भी जो पिछड़े हुए भाई बहन है, बेगा, सहरिया, यहाँ तो बेगा है शायद, है ना बेगा भाई बहन हमारे बीच में अभी बहुत अच्छा नृत्य कर रहा है। जोरदार तालियां बजाओ बेगा भाइयों बहनों को। और केवल बेगा भाई बहन नहीं, पूरे आदिवासी अंचल के लिए आपके इस क्षेत्र के अंदर विकास की जो जो जरूरत होगी, कोई कोर कसर बाकी नहीं रहेगी, सारे काम किए जाएंगे। आज भी मैं अगर आया हूं तो आपके पास खाली हाथ नहीं आया हूं। हमको मालूम है आयुर्वेदिक दवाइयों का क्या महत्व है। हमारे जंगल में, गांव-गांव में आयुर्वेद बहुत अच्छे से चलता है, लेकिन आयुर्वेद के इस बड़े संभावना वाले मामले में आयुर्वेदिक कॉलेज नहीं है मंडला में। मैं आज ही मंडला में आयुर्वेदिक कॉलेज की घोषणा करता हूं। हजारों साल पुराने हमारा जिसपे विश्वास था, ऐसा आयुर्वेद का हमारे यहाँ महत्व है। हमको मालूम है कोविड के समय पे तमाम एलोपैथिक दवाई फेल हो गई थी, सारे डॉक्टर डर रहे थे, कोई सामने आने को तैयार नहीं थे, लेकिन केवल आयुर्वेद के माध्यम से, आयुर्वेद का काढ़ा पिला करके डॉक्टरों ने, वो आयुर्वेद की गोली खा करके डॉक्टरों ने न केवल कोविड से खुद को बचाया, बल्कि पूरे समाज को हिम्मत दिलाने का प्रयास किया। ये हमारे जीवन की संस्कृति इतनी अच्छी है कि कदम कदम पर ऐसी तमाम आयुर्वेद की औषधियां अपने घर और आसपास फैली हुई है। अरे तुलसी माता अपने आंगन में अगर लगाते हैं तो उसका आयुर्वेदिक क्या महत्व है। हमारे यहाँ तो भगवान का भोग भी बगैर तुलसी पत्र डाले पूरा नहीं होता। हमारी संस्कृति तो प्राचीन समय से इस बात को जानती, लेकिन काल के प्रभाव में अब आयुर्वेद का महत्व स्थापित हो रहा है। मुझे खुशी है कि आपके यहाँ आयुर्वेदिक कॉलेज भी होगा और मेडिकल कॉलेज भी होगा। ये बड़ी सौगात बड़े बड़े शहर के नसीब में नहीं है, वो आपको नसीब हो रही है। इतना ही नहीं, आने वाले समय में यहाँ पर बहुत सारे काम मुझे बताएं, जिसके आधार पर मैंने कहा कि यहाँ पिछले वर्ष इसी महाविद्यालय में आया था मैं मंडला में, और इन्होंने कहा था कि रानी दुर्गावती की प्रतिमा का अनावरण करना है। मैं अपना वादा निभाने के लिए आपके बीच में आया हूँ। उस समय शिक्षा मंत्री बन के आया था, और मुझे क्या मालूम मंडला वाले इतने प्रेम से बुलाते कि मुख्यमंत्री बन के अनावरण कराते। इतना प्रेम तो कोई दे ही नहीं सकता, ये केवल मंडला वाले ही दे सकते। आपका प्रेम, आपका स्नेह जीवन भर याद रहेगा। मैं आज के अवसर पर यहाँ एक और बात बताना चाहता हूँ कि रानी दुर्गावती का अकेला यहाँ एक प्रतिमा का अनावरण नहीं हो रहा। जबलपुर के अंदर मदन महल के ऊपर लगभग 100 करोड़ की लागत से रानी दुर्गावती के जीवन के विविध पक्षों को लेकर एक बड़े स्मारक बनाने का माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से हमने भूमि पूजन किया। हमने उसका भी लोकार्पण किया। मुझे जानकारी है कि बहोरी वन महाविद्यालय का नाम रानी दुर्गावती के नाम पर ही है। ये नाम की घोषणा भी मैंने ही की थी। मुझे इस बात की भी आनंद है कि यहाँ पर खास करके कोदो कुटकी, ये कोदो कुटकी की बड़े पैमाने पर यहाँ खेती होती है, लोग उसको वापरते हैं। लेकिन इसके लिए पहली कैबिनेट जब जबलपुर में हमने की थी, उसका 1000 रुपया कुंटल अलग से देने की घोषणा हमने अपने जबलपुर के अंदर निर्णय किया है। अब आप जब फसल बेचोगे तो फसल के ऊपर प्रति किलो 10 रुपया, अर्थात 1 कुंटल पर 1000 रुपया अलग से देने की घोषणा मध्य प्रदेश सरकार ने की है, आपके इस भाई ने की है, जिसके माध्यम से कोदो कुटकी की हमारी आजीविका में बड़ा मदद रहेगी। इस फसल को प्रोत्साहन देने की जरूरत। आने वाले समय में इसके अलावा भी ऐसे कई सारे काम हमारे यहाँ तो बहन बेटियों को महत्व कैसे देते हैं। आजादी क्या बात
राशि उनके खाते में डाल रहे हैं। आज फिर लाडली बहनों के पास खाते में पैसा आएगा। ये पैसा आपके उस परिवार के लिए, बाल बच्चों के लिए, सबकी बेहतरी के लिए, सबके जीवन में आनंद लेने के लिए। लेकिन लगता है कि आनंद नहीं आया। जरा जोरदार बताओ तो सही कि पैसा आए तो बहनें कितना खुशी मनाती है। अरे भाई आप भी बजा सकते हो, कोई बात नहीं। बहन के पास आया तो आपके पास भी आएगा, आपके भी घर में आनंद आएगा। तो क्या भाई क्या बहन, सबके खाते में पैसा आता है और लक्ष्मी खुद चल के आती है, आपको आशीर्वाद देती है। और बहन बेटी के हाथ में पैसा आए तो पुरुष के हाथ में आए तो रुपये का बारिया ना ले जाता, 25 पैसे उसके उधर चले जाते। लेकिन बहन के हाथ में आया हुआ 1 रुपया ये 1.25 रुपए में चलता है, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। बहन उसके बारे में जो पैसे का सदुपयोग करती है वो कोई दुनिया की मिसाल नहीं है ऐसी। या हमारे यहाँ की माताएं बहनें अपने परिवार को चलाने में इतना ध्यान रखती है। जोरदार अभिनंदन करें 1,1576 करोड़ के लिए। और इसी अवसर पर सिंगल क्लिक के माध्यम से 12 पेंशन योजना के माध्यम से अलग अलग प्रकार के 56,61,000 पेंशन हितग्राहियों को लगभग 339 करोड़ से ज्यादा की राशि भी उनके खाते में डाल दी गई है। सारे के सारे, क्या भाई क्या बहन, 60 साल से ज्यादा उम्र के अलग अलग पेंशन के पात्र, क्या दिव्यांग, सभी को ये 12 प्रकार के अलग अलग पेंशन जो दे रहे हैं उसके लगभग 339 करोड़ की राशि भी आपके खाते में डाल रहे हैं। मुझे खुशी इस बात की है, हमने अपने प्रदेश में 45,79,000 बहनों के खाते में गैस सिलेंडर की, अब घर घर गैस आ गया उज्ज्वला के माध्यम से। और उज्ज्वला के माध्यम से आया तो पहले तो हमने अनुदान दिया था, बाद में कह रहे थे कि अगली बार देंगे नहीं। दोनों विधायक भाई आप भी सुनना, हमने वादा निभाया है। आज भी प्रदेश भर की 45,89,000 बहनों के खाते में 450 रुपया प्रति गैस सिलेंडर रिफिलिंग के लिए 118 करोड़ की सब्सिडी उनके खाते में डाल करके जो हमने वादा किया था वो वादा बराबर निभा रहे हैं। एक बार अभिनंदन करें सरकार का इस माध्यम से। जो हम कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हमारी कोई दो बात नहीं, आज तक हम जानते हैं 3 चरण के माध्यम से लगभग 85 लाख से ज्यादा गैस कनेक्शन हमारे गरीब भाई बहनों के अंदर घर में पहुंच चुके हैं। मुझे खुशी इस बात की है, आज ही मंडला में 134 करोड़ की लागत के लगभग 27 विकास कार्य लोकार्पण और भूमि पूजन करने का काम भी इसी मंच से हुआ है। जोरदार अभिनंदन करें। लगभग 134 करोड़ के काम अलग अलग प्रकार, और इनमें भी काम का प्रकार भी तो देखो कौन कौन सा काम है। मैं लिस्ट देख रहा था, मुझे ध्यान में आया कि हमारे आदिवासी बालक बालिकाएं उनके छात्रावास वो भी बनाए जाएंगे। यहाँ पे नवीन ITI जिनके माध्यम से भविष्य में रोजगार मिलेगा। अभिनंदन तो करो, ITI का कोई मामूली बात नहीं होती है। बच्चा स्कूल में जाते जाते अपने आप की जिंदगी की लाइन तय करेगा, वो अपने हाथ में हुनर लाएगा, हुनर सीखेगा, जिसके भरोसे से भविष्य में परिवार में एक नया आय का रास्ता खुलेगा। हमारी खेती बाड़ी, हमारे दूध उत्पादन वो तो हम करेंगे, लेकिन अलग से आय भी चाहिए, तो ITI के माध्यम से वो भी होगा। इसी के साथ साथ नवीन हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, कई सारे स्कूल भवन, हॉस्टल, कई सारे रोड, 11 करोड़ की लागत से तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, आपके अलग अलग प्रकार के बहुत सारे काम, जिनके आधार पर यहाँ पर एक सौगात मिल रही है। मैं अपनी ओर से कुछ नामों की उल्लेखनीय घोषणा करना चाहूंगा, जिनके माध्यम से आज हमने यहाँ पे भूमि पूजन लोकार्पण करने का प्रयास किया। मैं कभी कल्पना कर सकता था कि अपने आदिवासी बेल्ट में इतने सारे काम होंगे। पाठा सिहोरा पिडरई टोला होते हुए रामदेवरी जिला सिवनी में एक 10 किलोमीटर से ज्यादा की नई सड़क का शुभारंभ हम कर रहे हैं। अभिनंदन करें नई बनने वाली सड़क का। नैनपुर मंडला इसलिए जहर मऊ से इंद्री, ये लगभग 7 किलोमीटर की हमारी
आदिवासियों को नमन करने आ रहा है। जोरदार अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से हम कल एक बार फिर अलग जगाएंगे, इस विकास के संकल्प को पूरा करने का यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से आशीर्वाद लेंगे और कोशिश करेंगे विकास का कारवां लगातार ये बढ़ता रहे। बोलिए मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की। और हमने अयोध्या में भगवान राम का मंदिर का वादा भी निभाया है। आप सब भी याद रखना, भूलना मत, अपने स्थान पे खड़े हो जाओ। और भगवान राम ने आदिवासियों के साथ, वनवासियों के साथ जो समय गुजारा है, हमको मालूम है ये कष्ट किसने दिया था। ये मंदिर 47 में बन जाता, लेकिन आजादी के बाद पहली बार बनकर के भगवान अपने गर्भगृह में गए हैं। तो यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ पूरे लोकतंत्र के लिए एक बार मेरे साथ बोलिए, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की। सभी